हमारा जीवन जो है एक ट्री है, वृक्ष है। जैसे वृक्ष की जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो हमारे ट्री की ब्रांचेस कौन सी है? हम खुद हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, ये कंट्री है और पूरा वर्ल्ड जो है हमारे इस ट्री की जो है ब्रांचेस है। अब जैसे हर ट्री की एक सीड होता है, तो वो हमारे ट्री का सीड कौन सा है? अब ब्रांचेस तो हमें पता लग गया कि ये सब लोग हैं, दुनिया है, सब कुछ है, तो एक सीड भी तो होगा ना। सीड कहाँ है? सीड इसका यहाँ पर है, हमारा माइंड। दिस इज द सीड ऑफ अवर ट्री। हमारा माइंड जो है इस ट्री का जो है सीड है। तो ये तो पता ही है कि हम जो सोचते हैं वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है आगे जाकर। थॉट जो है, जैसे जैसे सोचते हैं वैसी वैसी फीलिंग जो है हमें आती है। तो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। और ये भी है कि जो एनर्जी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसी थॉट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, हमें फीलिंग आती है, तो वैसी फीलिंग जो उसकी एनर्जी जो है बॉडी के एक 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 सेल के अंदर जो है एंटर करती है। हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से वो जो है नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो तभी तो आजकल लोगों को हाइपरटेंशन, ये जो इतनी सारी बीमारियां लगी हुई हैं, कई तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, ये इसी तरह से है क्योंकि माइंड से शुरू हुई हैं। माइंड में हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है, जिससे जो है इस तरह की हमें ब्लॉकेज और बीमारियां जो हैं लग चुकी हैं। ये एक दिन में नहीं लगती, ये धीरे 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 इकट्ठा होता जाता है और फिर उसके बाद ये जो है किसी न किसी ब्लॉकेज के रूप में सामने आता है। तो माइंड की ब्लॉकेज जो है हो जाती है। जब माइंड में हम ब्लॉकेज, माइंड की ब्लॉकेज कैसी होगी? माइंड की ब्लॉकेज ऐसी होगी, हम लोगों के बारे में नेगेटिव सोचे, ये बहुत गलत पर्सन है, इसको जरा भी समझ नहीं है, इनके साथ तो हमने रखनी ही नहीं ना बनाकर, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़, ये माइंड की ब्लॉकेज हो जाती है। तो माइंड की जैसे जैसे ब्लॉकेज होती है, बॉडी के एक एक सेल पर जाती है, तो आगे जाके हमारी फिजिकल बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाती है। तभी तो कभी हार्ट ब्लॉकेज, कभी कोई बीमारी, ये एक एक सेल पर असर करती है। जो भी हमारी थॉट सिस्टम है, हमारे बॉडी के एक एक सेल पर असर करती है। तो हम क्या करते हैं? दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं, ये लोग ऐसे हैं, इनको समझ नहीं है, ये दुनिया में अच्छे पर्सन नहीं है, देखो कितने खराब पर्सन है, हमें इनके साथ नहीं रखना। यानी कि वो हैं, उनका कर्म है, उनका अगर कर्म है तो वो उनकी हेल्थ पर असर करेगा। हम उनके बारे में सोच सोच कर जो है अपनी हेल्थ खराब करते हैं। हम अगर जो सोचेंगे उनके बारे में, बार बार थॉट सिस्टम में लाएंगे, तो वो थॉट जो कहाँ से होकर ट्रांसफ़र जाएगी, हमारी बॉडी के एक एक सेल पर जाएगी और फिर कोई ना कोई ब्लॉकेज जो है अंदर जो है बन जाएगी। जरा देखो, हम लोगों के बारे में सोचकर खुद बीमार हो रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। हमें लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। तो वो जो कर्म करते हैं वो उनका कर्म है, उनकी हेल्थ है। हमारी सोच से हमारी हेल्थ बनती है। और हम सोचते किसके बारे में? हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ से माइंड से जो मैसेज जाते हैं ना, वो एक सेकेंड से भी कम समय में चले जाते हैं। अभी हमने फ़ोन पर मैसेज करना हो ना, उसको फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से जो मैसेज जाता है ना, यहाँ पर एक बार थॉट आ गई ना, वो दूसरे को ट्रांसफ़र होने में जरा भी सेकेंड भी नहीं लगता, एक सेकेंड भी नहीं लगता। चाहे वो पर्सन, दूसरा पर्सन जो है किसी भी कंट्री में रहता हो, कहीं विदेश में रहता हो, इंग्लैंड रहता हो, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी रहता हो, किसी डिस्टेंस पर भी रहता हो, चांद पर भी रहता हो, कहीं भी रहता हो, तो वो उसको जो है एनर्जी जो है हमारी ट्रांसफ़र होगी। जैसी थॉट हम क्रिएट करेंगे उस पर्सन के पास जाएगी। यानी कि जबकि फ़ोन की जो मैसेज हैं वो उसके बाद जाते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो है बड़ी फास्ट जाती है। तो रिश्तों में ऐसे हम किसी के बारे में गलत सोचते जाते हैं, इनके साथ हमने बनाकर नहीं रखनी, देखो ये बहुत गलत पर्सन है, हमारे दुख में हमारे साथ नहीं खड़े हुए, हमें इनके साथ क्या लेना देना, इनके साथ हमने बनानी ही नहीं है। तो रिश्तों में कन्फ्लिक्ट आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, क्योंकि एक पर्सन ने जो है नेगेटिव एनर्जी भेजी उनको। अब उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी को क्या किया? अब्जॉर्ब कर लिया। जैसे अब्जॉर्ब किया, अब उनकी तरफ से हमको आ रही है नेगेटिव एनर्जी,
तो हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पिंग पोंग एनर्जी चल रही है, कभी इधर से नेगेटिव जा रही है, ब्लैक एनर्जी जा रही है, उनके पास पहुंच रही है, फिर उधर से आती है, फिर यहाँ पर ब्लैक एनर्जी जाती है, और ये ब्लैक एनर्जी जो है हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र होकर फिर हमारे एक एक सेल के अंदर जाती है। अब रिश्तों में गांठ पड़ गई, रिश्ते जो है ख़राब हो चुके, ब्लॉकेज आ गई। अब इस ब्लॉकेज को कैसे ठीक करना है? या हमारी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो, हार्ट में ब्लॉकेज, कहीं भी ब्लॉकेज हो, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कि डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर माइंड में ब्लॉकेज है, रिश्तों में ब्लॉकेज आ गई है, तो उसको कौन ठीक करेगा? क्या दो लोग करेंगे कि हम भी ठीक करें और वो भी ठीक करें, दोनों तरफ से ठीक करें, तभी ठीक हो सकता है। हम उनको कहें भाई हम तो ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओ तो जल्दी जल्दी ये रिश्ता ठीक हो जाए, वो कहेंगे हम तो नहीं अभी ठीक, ठीक है ना? तो या फिर सिर्फ हम ही करें या सिर्फ वो ही करें, दो लोगों की ज़रूरत है या एक लोग की? रिश्तों की गांठ ठीक करने के लिए सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत होती है। कहते हैं घर में सारे जाने झगड़ा करते हों, सिर्फ घर में अगर एक पर्सन ऐसा है ना जो झगड़ा नहीं करता, तो सारे घर का माहौल जो है अच्छा हो सकता है। दो पर्सन सामने लड़ रहे हैं, एक पर्सन ऐसा है वो गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देता, वो उसको झगड़ा पसंद ही नहीं है, तो झगड़ा खत्म, रिश्ते भी अच्छे बन जाते हैं। तो एक पर्सन की ज़रूरत होती है रिश्तों को खोलने के लिए, क्योंकि इधर से हम पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, वाइट एनर्जी जो है उनके पास जाएगी, उनको टच करेगी, उनको अच्छा फील होगा, फिर वो भी इसके एवज में हमको अच्छी एनर्जी भेजेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छी एनर्जी आएगी तो रिश्ता जो है बेटर होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिश्ता खराब हो गया तो हम ही क्यों ठीक करें, वो क्यों ना करें? हम इसलिए ठीक करेंगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर मोर इमोशनली पावरफुल फ्रॉम देम। उनसे ज़्यादा पावर है हमारे दिमाग में, हमारे पास ज़्यादा बेटर एनर्जी है। और देखो फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो दूसरा पर्सन उसको ठीक करता है ना, हेल्थ वाइज। अगर किसी को बुखार है या कुछ है तो जो स्वस्थ पर्सन है वो ही हील करेगा ना। ये थोड़ी है कि तुम भी बीमार हो जाओ तो हम भी बीमार हैं, भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। तो वो बीमार हैं तो हम स्वस्थ हैं, यानी कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, एनर्जी ज़्यादा अच्छी है, बेटर एनर्जी है, बेटर सोचने समझने की शक्ति है, तो हम इस रिश्ते को जो है हील कर सकते हैं। इस तरह से रिश्तों की गांठ को जो है हम इस तरीके से खोल सकते हैं। सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आप में भी किसी रिश्ते में अगर गांठ पड़ी है तो अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल करके उस रिश्ते की गांठ को आप खोल सकते हैं। सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत होती है, दोनों की ज़रूरत नहीं होती। एक ठीक हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आपको जो वीडियो कैसी लगी, आप अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।